भाई नमस्कार। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है वहां पर इंडिया में? बढ़िया चल रहा है जी। सर्दी आ गई, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे से, यहाँ तो और भी ज्यादा सर्दी है। हाँ जी। हाँ। अच्छा अजीत भाई, एक बात पूछनी थी। ये विनेश फोगाट जी है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जो विनेश फोगाट जी है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी कुश्ती से। हाँ जी। और उसके बाद उनको बच्चा भी हो गया, इलेक्शन भी लड़ लिया, सब कुछ हो गया और काफी टाइम हो गया कुश्ती छोड़े हुए है। तो हम्म। अब दोबारा से विनेश फोगाट जी ने ये कहा है कि मैं वापस कुश्ती में आऊंगी, कुश्ती करूंगी और ओलंपिक में जाऊंगी मैं। तो ये क्या मामला है? क्या कुश्ती इतना आसान सा गेम है क्या कि एक बार कोई छोड़ दे, संन्यास ले ले और दोबारा से उसी परफॉर्मेंस के साथ आ जाए? देखो जी, जो जी कर्मठ लोग होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, उनके जी। लिए कुछ भी संभव है। और इससे पहले सैकड़ों हजारों खिलाड़ियों ने संन्यास के बाद वापसी की है हाँ जी। और परफॉर्मेंस भी दी है। इसमें अच्छा। कोई नई बात नहीं है। विनेश फोगाट कोई पहली खिलाड़ी नहीं है जो संन्यास से अपना फैसला वापस ले रही हो। बहुत हम्म। से खिलाड़ियों के साथ ये सिंड्रोम होता है। अच्छा अच्छा। देखिए, जो सॉरी, ये जो स्टेज की जो चमक दमक होती है ना जी, हाँ हाँ। तालियों तालियों की गड़गड़ाहट, वाह वाह, है ना, ये इसका एक नशा होता है, एडिक्टिव होती है ये। जिसको स्टेज की आदत पड़ जाए ना, फिर हम्म उससे वो स्टेज से दूर रहना थोड़ा अखरता है। कई हम्म। लोग बड़ा मिस करते हैं वो पुराने वाले दिनों को, जो खेल का रोमांच होता है, जो एड्रेनलिन रश होता है ना, जी जो हार्मोन्स का जो, तो उसको कुछ लोग मिस करते हैं। पर बात यह है कि क्या वाकई ये जो विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी का जो निर्णय लिया है, ये जी। सही है, गलत है? ये वाकई पहलवानी के लिए लिया गया है या अन्य वेस्टेड इंटरेस्ट है? इस पे चर्चा जरूर की जा सकती है। जी जी जी, इसी के ऊपर मैं आना चाह रहा था। आपने स्टार्ट जी। कर दिया तो ये बताइए। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर विनेश फोगाट जी आती हैं कुश्ती में, तो कुश्ती तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा गेम है जिसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और आजकल नए नए बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि जो दिन रात इसी के अंदर लगे रहते हैं। और अगर जिस दिन विनेश फोगाट जी अपनी वो ट्रायल देगी, क्या उस दिन उससे ज्यादा और बच्चे नहीं है जो विनेश फोगाट को हरा देंगे? या फिर क्या विनेश फोगाट ने ये नहीं सोचा कि ट्रायल में वो पिछड़ जाएंगे, या कोई सेटिंग की है, या और कोई मामला है? देखिए जी, विनेश एक वर्ल्ड क्लास रेसलर है, जी एक्सट्रीमली टैलेंटेड है जी और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी जी। देखिए, मैं विनेश की ऑफ द मैट हाँ हाँ। उनकी हरकतों का, उनके क्रियाकलाप का, उनकी सोच का विरोधी रहा हूं। ठीक है। जो उन्होंने गलतियां की, मैं उनका विरोध करता हूं। जी बट एज ए रेसलर, शी इज अ जेम। हीरा होता है ना जी, हीरा, जी। वो है। और आपको नहीं लगता उसके कि लिए कुछ, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या जो वर्तमान में खिलाड़ी हैं उसकी जगह उसी वेट कैटेगरी में आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट आज भी उनसे हैवी है, जो अभी रेगुलर देखिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो तो अभी क्या है कि उसको छोड़े हुए 1 साल हो गया, नंबर वन। दूसरी हम्म। बात, मदरहुड, प्रेगनेंसी के बाद मदरहुड, मदरहुड में क्या होता है जी, जो शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं कि 10 से 15 किलो तक वजन बढ़ जाता है। जी। पर ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ियों ने एक नहीं, 3 3 बच्चे पैदा करने के बाद ओलंपिक में मेडल लिए। अरे वाह। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मामला कुछ और है। क्या आप इस पर थोड़ा हक कहना वो चाहेंगे कि? देखिए, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि क्या एक बच्चा हो जाने के बाद मैट पर वापसी मुश्किल है? हम्म थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, पर हम्म। असंभव नहीं है, पहली बात। ठीक है।
दूसरी बात, एक प्रैक्टिकल समस्या आती है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कि जी। जब खिलाड़ी मैच्योर होता है ना उम्र के साथ, तो हम्म। उसका वजन बढ़ता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों में वजन बढ़ता है, मसल्स पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ठीक है। जो 50 किलो का पहलवान है वो 52, 53, 55, 60 किलो का हो जाता है समय के ठीक। साथ। जैसे हम्म। वैसे बहुत से खिलाड़ी आपको मिलेंगे जो पहला ओलंपिक जिस कैटेगरी में लड़े, दूसरा बड़ी मुश्किल से उसमें लड़ पाए, तीसरे में उनको कैटेगरी चेंज करनी पड़ी, ऊपर वाली में जाना पड़ गया। क्यों? ठीक। वो पुराना वाला वजन आता ही नहीं। हम्म। तो ठीक ये है। समस्याएं जरूर आएंगी, और प्रेगनेंसी के बाद तो और ज्यादा आएंगी। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल प्रेगनेंसी के बाद अगर उसका 15 किलो वजन है, तो चलो जब प्रैक्टिस शुरू करेगी तो 5, 7, 10 किलो घट जाएगा। ठीक है। वो तो नेचुरली घट जाता है साल ठीक दो है। साल में। अभी उसके बाद एक तो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए टाइम बहुत है, 3 साल का टाइम है। जी जी अगले जी। 1 साल मेहनत करेगी, फिट हो जाएगी। हम्म। परंतु उसके वजन में 2, 3 लड़कियां इधर काफी अच्छी आ गई हैं जो कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रही हैं। जैसे ठीक है। अंतिम पंगाल है, वो अंतिम 2 बार पंगाल। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले आई है। हम्म। और जब पहले अंतिम पंगाल एकदम बच्चा थी, बिल्कुल हम्म। जूनियर बच्चा थी, हम्म। 17, 18 साल उम्र थी। अब वो भी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। जी। जब तक लॉस एंजलिस ओलंपिक आएगा, हम्म। तब तक वो भी लगभग 24, 25 साल की हो चुकी होगी। ठीक है। हम्म। तो 25 साल में तो अब वो तो जवान हो गई, वो तो तगड़ी हो जाएगी। अब वो बालक नहीं रहेगी, अब तक वो जी बालक थी, बच्चा थी। जी 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 जी। जी। निश्चित रूप से। अच्छा, तब तक एक दो और लड़कियां आ जाएंगी वजन में। ठीक तो है। अभी तो फिलहाल तो ओलंपिक तो दूर की बात है, सबसे पहले तो नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड हम्म। देना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। कि अगर साल 1.5 साल प्रैक्टिस करने के बाद अगर हम्म। वो नेशनल्स में भी गोल्ड दे देगी, तो मैं कहूंगा वेरी गुड, नेशनल अच्छी में बात। भी अगर आ जाए। हाँ जी। जी जी। चलिए। अब पिछली बार जो वो आता है कि उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के बगैर ट्रायल के गए थे और उन्होंने सरकार को झुका दिया था। क्या अब भी ऐसी संभावना है कि कोई सरकार से इस तरह की कोई एश्योरेंस मिल गई होगी, ठीक है आप बगैर ट्रायल के चली जाएंगी? तो अगर ऐसा हुआ तो ये किसी दूसरे बच्चे का हक मारना नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, वो दिन गए, वो हम्म। बातें चली गई। और हाँ। वो जो बगैर ट्रायल के गई थी, वो इसलिए जा पाई थी क्योंकि फेडरेशन नहीं थी, और एडॉक कमेटी ने वो सब कुछ किया था। तो एडॉक हम्म। कमेटी तो इनकी थी। हाँ तो हाँ। एडॉक कमेटी की वजह से इनको ये लिबर्टी मिल गई थी, अब नहीं मिलेगी। अब तो आप बगैर ट्रायल की तो छोड़ो, हम्म। अब तो नेशनल खेलने से पहले स्टेट खेलनी पड़ेगी, हाँ स्टेट हाँ। खेलने से पहले डिस्ट्रिक्ट खेलनी पड़ेगी। हाँ हाँ। पहले तो डायरेक्ट स्टेट में पहुंच जाया करते थे, अब तो उन्होंने मना कर दिया ना जी, पहले डिस्ट्रिक्ट खेल के आओ। हम्म। इसलिए पहले जींद डिस्ट्रिक्ट या चरखी दादरी या जो भी उसकी यूनिट है, हाँ वहां हाँ। से पहले डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आओगी, फिर स्टेट खेलेगी, फिर नेशनल खेलेगी जाके। जैसी परफॉर्मेंस रही है, जैसी उसमें टैलेंट, मेरे हिसाब से नेशनल तक तो पहुंच ही जाएगी वो। अब नेशनल उसमें के अंदर। हाँ, बोलिए। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम्म। अब ओलंपिक जाने के लिए जी सबसे पहले तो क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई करना क्वालिफायर पड़ता होते हैं, है। हम्म। हैं, और वो कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आने पर ही ओलंपिक में खेलने का कोटा मिलता है। ठीक है। अब पिछली बार जैसे अंतिम पंगाल ले आई थी 53 किलो में। अब हम्म। 53 किलो में अगर इसको ओलंपिक खेलना है, तो ठीक है। अंतिम पंगाल से ट्रायल दे के उसको हराना पड़ेगा। हम्म। या जो भी कोटा लिया, तो खुद कोटा जीत ले आओ, या हम्म। जो कोटा जीत के लाया है उसको हराओ। हम्म। ठीक पर है। इनके चूंकि फेडरेशन से पंगे थे, इसलिए ट्रायल ही नहीं हुई। हाँ, नहीं ट्रायल नहीं हुई और उसी का फायदा उठाया। खैर, तो हम्म। अब वो चली गई। अब हम्म। आगे क्या होगा? अब बात अ- आ जाती है जी, क्या वाकई विनेश फोगाट कुश्ती लड़ने के लिए अपने सन्यासी यूटर्न लिया है? तो जी मैं ऐसा नहीं मानता। जी जी। मैं भी इसके ऐसा नहीं मानता। जी। इसके पीछे कारण कुछ और है। थोड़ा प्रकाश डालेंगे वो क्या कारण होंगे? कारण ये है जी, इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पे कुछ आरोप लगा के हम्म। मुकदमा कर दिया। ठीक है। 7 कुल कंप्लेनेंट थी। हम्म।
उन 7 में से 4 वहां जाके कोर्ट में जज के सामने मुकर गई कि जी ऐसा कुछ ना होया। ठीक है। हम्म। अब आप ये बताओ, हम्म। आपने मान लो आपके घर में चोरी हुई, हम्म। आप, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका नौकर, 6 हम्म। आदमी थाने चले गए जी, न्यू न्यू आए थे, मारा सिर पे पिस्तौल लगा दी, सारे गहने लूट के ले गए। ठीक है। मान लो मैं था, मैं पकड़ के ले गया, हम्म। पुलिस ले गई, क्या भाई वो पहलवान था, ठीक है। मुकदमा चले, वहां पे आपकी घराड़ी बोली हम्म। कि ना जी ऐसा तो कुछ होया ही नहीं, ये तो झूठ ठीक। बोल रहा है सतबीर। हाँ। ठीक है। आपकी बहू ने भी कहता कि ना जी ना, हमारे तो गहने थे ही नहीं। ठीक है। तो फिर जज क्या कहेगा हम्म। कि हाँ भाई सतबीर, तू ही बता कि तेरी हम्म। घराड़ी भी नाट्य है, तेरा बालक भी नाट्य है, तेरा छोरा भी नाट्य है, तेरा नौकर भी नाट्य है, तेरी बहू भी नाट्य है, जी। और तू न्यू क्या है यो मेरे घर में डकैती पड़ गई। जी। तो जिसने कंप्लेंट की वो ही मुकर गई, फिर क्या हम्म। का मुकदमा। ठीक बात है। तो फिर मेरे ऊपर आपने झूठे आरोप लगाए थे, ठीक है। पहले तो जज मुझे बरी करेगा, हम्म। करेगा है ना, जी जी जी। फिर मैं आपने रगड़ दूंगा, आजा भाई तू आजा, ठीक है। तने मैं चोर के ऊपर बता दिया। हम्म। सर सेम यही केस हो रहा है इनके साथ। ठीक है। 7 कंप्लेनेंट थे जिसमें से 4 मुकर गए जी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम्म। ये तो झूठी, और इन जबरदस्ती मारे पे धमका के डरा के हमसे ये झूठी कंप्लेंट कराई थी। किसने अ- किसने? अच्छा। साक्षी, विनेश और बजरंग और संगीता ने। अच्छा। लड़कियों ने ये बयान दे दिया कोर्ट में। अरे वाह। जी। और परसों की बात है, जी। परसों नहीं, परले दिन, हम्म। परले दिन मतलब आज 13 तारीख हुई है ना, जी जी जी। 10 तारीख को तारीख और थी, हम्म। 10 की थी शायद, हाँ 10 की। जी। तो वहां पे एक लड़की थी, उससे डिफेंस काउंसिल बहस कर रहा था। हम्म। तो उसने, जो डिफेंस काउंसिल था, हम्म। यानी ब्रजभूषण सिंह का जो वकील था, उसने पूछा कि जी हम्म। आप उस दिन बयान देते वक्त रो पड़े थे, हम्म। क्यों हम्म। रोए थे? हम्म। क्या आपके साथ कोई बुरा काम हुआ था, उसको याद करके आप रो पड़े थे? हम्म। तो बोले ना जी ना, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। हम्म। बोले फिर क्यों रोए? हम्म। बोले जी मैं इसलिए रोई कि हमने एक पिता तुल्य आदमी पे झूठे आरोप लगाए। अच्छा। ये 9 तारीख को उस लड़की ने जज के सामने बयान दिया है। वो विटनेस थी या कंप्लेनेंट थी? कंप्लेनेंट थी खुद, विटनेस नहीं थी। अच्छा। तो ये तो गेम ही पलट गया सर। तो ये तो सर, मैं तो आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हो जी इस जी। केस में? शुरू से। 3 साल हो गए ना। जी। मैं तो 3 साल से कह रहा हूं कि गेम पलट जाएगी एक दिन, क्योंकि ये आरोप झूठे हैं। जी जी जी। तो अब। जी। अब इनको एक बात समझ में आ गई कि भाई ब्रजभूषण तो जेल जा नहीं, हाँ। ठीक है। अब जेल जाने की नौबत किसकी है? हम्म। जिन्होंने ब्रजभूषण पे झूठे आरोप लगाए। ठीक है। समझ में आता है। तो अब उससे बचने का एक ही तरीका है, हम्म। मैं तो जी पहलवान हूं, मैं तो ओलंपिक की तैयारी कर रही हूं, हम्म। मन बख्श दो। अच्छा अच्छा। हम्म। विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, हाय मेरी पहलवानी खराब होगी, ये ब्रजभूषण हमने जेल में गिरेगा। हम्म। ये है कहानी। इसके पीछे मकसद क्या है? जेल से बचना, मानहानि के मुकदमे से बचना, सिर्फ अपने लिए एक विक्टिम कार्ड तैयार करना। हम्म। क्या ऐसा संभावना लग रही है कि ऐसा होगा? क्या? कि जेल से बचने के लिए वो ये इस तरह का विक्टिम कार्ड के लिए जो ब्रजभूषण शरण जी हैं वो उनको कह दे चलो पहलवान है कोई बात नहीं छोड़ो। सर सोशल दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। क्या सक्सेस होता पता होंगे? है क्या है? हम्म। भाई एक बात बताओ ना, 3 साल हमने देखा कि बीजेपी पे दबाव था यार, जाट नाराज हो जाएंगे, हम्म। हैं?
लड़कियों का मामला था, बेटी का मामला था, भावनात्मक मामला था, जाट खाप पंचायतें इन्वॉल्व थी, इमोशनल मामला था, सिर पे चुनाव थे, तो बीजेपी भी डिफेंसिव थी। अब तो चुनाव भी कौन है। हाँ 4 साल अभी तो कोई चुनाव का कोई वो नहीं है। अच्छा दूसरी चीज, पहले तो बीजेपी का दबाव था ब्रजभूषण सिंह पे, अरे यार थोड़ा धीरे चलो, अरे यार थोड़ा मान जाओ। अब एक बात बताओ ना, आपने मुझे सरेआम मॉलेस्टर, बलात्कारी, और एक बार नहीं बोला, 1000 बार बोला है, मंचों पे खड़े होके बोला है, टीवी में बोला है, हर जगह बोला है। मैं क्यों छोड़ दूंगा, मैं क्यों छोड़ दूंगा, आप ये बताओ। मेरी इज्जत नहीं है। ठीक है, लेकिन सर चलो विनेश फोगाट जी का तो मान लिया कि वो ऐसा गेम खेल सकते हैं या फिर जो भी उनके माइंड में हो, लेकिन ये बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक है, ये तो रिटायर हो चुके हैं ना, क्या इनके खिलाफ उन्होंने शुरुआत नहीं की है ब्रजभूषण? ये भी मुल्तानी मारने लग जाएगी। अच्छा मुल्तानी का क्या, आप मार लो। एक काम करो, आप वहीं लंदन में बैठे बैठे अब डिक्लेयर कर दो, इब कर दो इसी वीडियो में कि भाई अब तो सतबीर दलाल भी पहलवानी करेगा भाई। कर दो, आपका मुंह कौन पकड़ लेगा। मैं भी कह दूंगा भाई, हाँ भाई कर सका है, बिल्कुल कर सका है सतबीर दलाल, दुनिया कर सका है पहलवानी, सतबीर क्यों ना कर सकता। तो साक्षी भी पहलवान बन जाएगी। लगता तो नहीं ऐसा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इस मामले में ज्यादा है क्योंकि नहीं, आप नहीं, जी ये झूठे मक्कार धोखेबाज फरेबी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, आपकी आंखों में मिर्च झोंकने के लिए, दुनिया को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं ये तीनों। चलिए सर, एक थोड़ा मेरे को एक बार ये चीज खटकती है कि जब वो चलिए सिल्वर मेडल में वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, पहली बात तो ये कि इनाम का कुछ बनता ही नहीं था, लेकिन चलिए मोदी जी ने भी डिक्लेयर कर दिया और सैनी साहब ने भी कह दिया, तो वो कैश अवार्ड तो बनता था, लेकिन वो प्लाट भी लेना, इसके पीछे क्या मंशा थी? फिर वो तो सैनी साहब से पूछना चाहिए कि जी सैनी साहब, आपने अपना घर से तो देनी नहीं है, हाँ टैक्स पेयर मनी है ना। टैक्स पेयर मनी, यस यस टैक्स पेयर मनी है। इसी को राजनीति कहते हैं जी। राजनीति का क्या तात्पर्य है कि कांग्रेस छोड़ गए ये बीजेपी में जाएंगे, क्या ये ना कहना ना चाहते? हाँ ना 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 ना, और एक वर्ग विशेष को खुश रखने के लिए, यानी जाट कम्युनिटी को खुश रखने के लिए। हाँ जो आप चाहे जो मान लो, तो वो तो जाट कम्युनिटी से है ना विनेश फोगाट जी, तो हाँ ऑब्वियसली तो बिल्कुल obvious- बिल्कुल, उनको अच्छा खुश करने के लिए, और कौन सा अपनी जेब से देने हैं, पब्लिक का पैसा है, दे दो। अच्छा, तो अब इस सारे मामले का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? पटाक्षेप क्या होगा इस मामले का, एंड क्या होगा इस मामले का? घीसी कटवा देगा। हम्म घीसी कटती देखी है। क्या मतलब ब्रजभूषण जी के बारे में कह रहे हैं कि वो निकाल देंगे? हाँ, अभी तक तो नाक रगड़ते रगड़ते ना, पैरों हाँ, में नाक रगड़ते रगड़ते ये नाक गायब हो जाएगी, और कम लेकिन से कम मानहानि का, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट करेगा 100 करोड़ का। और सर के तो अरविंद केजरीवाल को ने आगे माफी मांग दी और छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल ये बकवास बहुत करता था, किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा दिया, फिर माफी मांग ली और छोड़ दिया। वो जेटली साहब ने भी छोड़ दिया और गडकरी ने भी छोड़ दिया, ब्रजभूषण कौन छोड़ रहा है? क्या ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? आप ये बताओ, मैं आपके ऊपर आज यहां बैठ के वहां जंतर मंत्र पे खड़ा होकर सतबीर दलाल के ऊपर चरित्र हनन के सारे आरोप लगा दूं, वो आरोप झूठे निकल जाए, तो मुझे आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मानहानि का मुकदमा तो करना चाहिए, लेकिन ब्रजभूषण पॉलिटिकल क्यों नहीं करेंगे? कई बार ब्रजभूषण जी क्यों नहीं करेंगे? पॉलिटिकल समझौते कई बार ऐसे होते हैं, हो सकता है विनेश फोगाट जी इसी चीज को अवॉइड करने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ले, तब क्या होगा? चाहे बीजेपी नहीं, चाहे कुछ ज्वाइन कर ले, ब्रजभूषण तो अब सांसद भी नहीं है, ब्रजभूषण जी के ऊपर कौन सा दबाव बना लेगी? और पहले दबाव नहीं था क्या? दबाव हाँ तो पहले भी बहुत था।
बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि ब्रजभूषण जी जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद इनको दे दे, हम्म सरेआम नाटके, नहीं हम्म दूंगा, हम्म नहीं दूंगा। हम्म। चलिए सर, अब देखिए, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। अब लेकिन फिलहाल तो विनेश फोगाट जी ने जो कुश्ती के लिए कहा, कमबैक के लिए कहा है, हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं। अब आगे हाँ क्या क्या राजनीतिक एजेंडा है, क्या ब्रजभूषण जी करेंगे, क्या विनेश फोगाट जी करेंगे, क्या बीजेपी करेगी, ये तो आने वाले टाइम में देखते हैं सर। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर हम विनेश फोगाट जी के नजरिए से भी देखें तो उन्होंने अगर एक हिम्मत जुटाई है दोबारा कमबैक करने की, तो हम तो बेस्ट ऑफ लक ही बोलना चाहेंगे विनेश फोगाट जी को। और बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जी भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, हम्म, है सब कुछ दे, सद्बुद्धि दे, जी और जी जी। भगवान आपको जेल जेल जाने से बचाए। चलिए, परमात्मा करे ऐसा ही हो। आपने जो उनको दुआएं दी है, परमात्मा करे वो फलीभूत हो। और चलिए, जो हो गया सो हो गया, वो कहते हैं बीती ताई बिसात दे, यानी रात की बात की। चलिए, इस चीज के ऊपर तो फिर कभी अगर और कोई मैटर आएगा और कुछ वो होगा तो उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। अजीत जी, आपने टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपके लिए। और अगर मैं इस टाइम लंदन में हूँ, लंदन के बारे में भी अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो अगली वीडियो में जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। धन्यवाद अभी जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम।